सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन, हमारे अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ है। आप निरंतर हमारे संग इस संगति में जुड़ते आ रहे हैं और हम सभी साथ मिलकर प्रभु की स्तुति, उसके आराधना और उसके वचनों पर हम हर दिन मनन कर रहे हैं। प्रभु ने आज के दिन में फिर से हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो हर दिन हमसे नहीं बल्कि उस जीवित परमेश्वर को ढूंढते हुए उसकी महिमा करने के लिए, उसके वचनों को सुनने के लिए हम तक इस आराधना भवन तक आते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं। आइए हम फिर से एक मन हो जाते हैं, एक मन होकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं और बड़े विश्वास के साथ, बड़े ही आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ आज फिर से हम उसकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में हैं मेरी जीवन संगनी बहन अंजना, साथ में हैं भाई नीरज और उनकी धर्मपत्नी है बहन सोनम। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम और मैं वचन मैं पढ़ूंगा। और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े ही भक्ति के साथ बने रहें और आज के दिन में प्रभु जो हमें आशीष देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम आज की इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए ये सुंदर समय है जब हम एक साथ मिल पाते हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसकी अद्भुत कृपा है, उसका अद्भुत प्रेम है जो हमें अपने नाम के अनुरूप एक दूसरे से जोड़ता है कि हम अपने लिए, दूसरों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांग सकें, उस ईश्वरीय कृपा को मांग सकें कि हम अपने ही लोगों के बीच में उस ईश्वरीय प्रेम को बांट सकें। आज हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं, उलझनें हैं जो हमें ईश्वर के साथ चलने से रोकती हैं, हमें उलझाती हैं, हमें रुलाती हैं, हमारे हृदयों को तोड़ती हैं, हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न करती हैं। लेकिन उस ईश्वरीय प्रेम को हम मांगे कि हम उस ईश्वरीय प्रेम के निमित्त एक दूसरे को प्रेम करने पाएं, हम दूसरों को ईश्वर से जोड़ने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित स्वर्गीय महान प्रेमी पिता, हे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने हम सबको आत्मा में एक किया प्रभु। आज आपने प्रभु हम सबको यह कृपा दी प्रभु कि हम तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु। हम दूर रहे या पास रहे प्रभु, इस जगह को आपने दिया, हमारे अगुओं के माध्यम से प्रभु आपने अपनी उपस्थिति को दिया प्रभु कि हम हे पिता आपको पुकार पाते हैं प्रभु। हे प्रभु, हम हृदय से आपके पास आ पाते हैं पिता। हे प्रभु, आपने हमें ना जाने कितने बंधनों से आज़ाद किया है प्रभु। आपने हमें वो सामर्थ्य दी, अपनी वो कृपा दी कि हम अपने गुलामी को छोड़कर उस प्रतिज्ञात देश की ओर आगे चल सके पिता। हे प्रभु, लेकिन हम आदत से मजबूर प्रभु, हम अपने उसी स्वभाव में बार बार गिरे जाते हैं प्रभु और हम बार बार उस गुलामी में जाना चाहते हैं प्रभु। लेकिन हे पिता, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हे प्रभु, हम में से प्रत्येक को प्रभु अपनी उस अवस्था से ऊपर उठने के लिए अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति को दीजिए पिता। हे प्रभु परमेश्वर, कि हम प्रभु ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए प्रभु उद्धार का कारण हो सके पिता। हे प्रभु परमेश्वर, हम चलने में असमर्थ हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि आज आपने हमारे हाथों को थामा है,
आप हमें गिरने नहीं देंगे, आप हमें नष्ट होने नहीं देंगे, लेकिन आप हमें बनाएंगे, आप हमें सींचेंगे अपने लहू से, हमें रोपेंगे प्रभु और हमें फलवंत करेंगे पिता। हे प्रभु परमेश्वर, फिर से धन्यवाद करते हैं अपने सुंदर जीवन के लिए प्रभु, कि आपने हम में से प्रत्येक को बहुत आयत की आशीष को दिया है प्रभु, और हर दिन प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें पोषित करते हैं प्रभु। तो हे पिता, आइए इस आराधना में, प्रार्थना में आइए, वचन की उद्घोषणा में आइए, अंतिम आशीष की प्रार्थना में आइए प्रभु, और अपने हर बच्चे को, हम सबको आशीषित कीजिए पिता। हे प्रभु, आज की इस आराधना प्रार्थना को आपने आशीषित किया है, हमारी अगवा सिस्टर एस्थर को आपने अभिषिक्त बनाया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हम ब्रदर राज के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं संगति के लिए, और यह प्रार्थना इस वक्त यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति इस गीत के माध्यम से करेंगे कि प्रभु आज सचमुच हमारे जीवन में हमारे आशाओं को पूछेगा, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को, हमारी विनती को स्वीकार करेगा। इस विश्वास के साथ आइए हम इस गीत की स्तुति करेंगे। सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले
करुणानिधि तारनहारे चमत्कार करने हारे करुणानिधि तारनहारे चमत्कार करने हारे करुणानिधि तारनहारे चमत्कार करने हारे सदा चमत्कार करने हारे सदा चमत्कार करने हारे विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने हारे चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा विनती सुनने वाले रोगों को क्रूस के द्वारा शिफा दिया तूने 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 प्रभु शिफा दिया तूने प्रभु शिफा दिया तूने विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने हारे चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने हारे चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाते हैं। इस घड़ी हम प्रभु के आत्मा को पुकारें हैं, जैसा कि उसने कहा कि मैं अंतिम दिनों में हर एक शरीरधारियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, जिसके विषय में यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक पवित्र आत्मा दूंगा। तो इस घड़ी हम बड़े विश्वास के साथ उसे मांगे, उसे पुकारें कि हे पवित्र आत्मा, आइए इस घड़ी अपने दानों से, अपने वरदानों से हमें भर दे।
आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है दया, तू है कृपा, तू है आत्मा सृजनहार। तू है दया, तू है कृपा, तू है आत्मा सृजनहार। तू है दया, तू है कृपा, तू है आत्मा सृजनहार। तू है दया, तू है कृपा, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है आनंद, तू है खुशी, तू है आत्मा सृजनहार। तू है आनंद, तू है खुशी, तू है आत्मा सृजनहार। तू है आनंद, तू है खुशी, तू
आत्मा सृजनहार। तू है आंधी, तू है अग्नि, तू है आत्मा सृजनहार। तू है आंधी, तू है अग्नि, तू है आत्मा सृजनहार। तू है आंधी, तू है अग्नि, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तेरी सेवा में। तेरी सेवा में। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, अपने उपस्थिति से हमें भरने के लिए, अपने दान, अपने वरदान हमें देने के लिए, हर एक को स्पर्श करने के लिए, हर एक के हृदय को छूने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हुए हम यह प्रार्थना करते हैं पिता यीशु नाम में, दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिस पर आज हम मनन करने वाले हैं, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से आज के लिए, इस समय के लिए हमें दिया है, जिसे हम पाते हैं यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से अध्याय 31 वचन संख्या 28। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 28, जिसे वचन ऐसा कहता है, ऐसा होगा कि जिस प्रकार मैं तुम्हें तोड़ने और उखाड़ने, गिराने, नष्ट करने और विपत्ति में डालने के विचार से उन पर ध्यान देता रहा, उसी प्रकार मैं उन्हें बनाने और रोपने पर ध्यान दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व, जहाँ से भी इस वक्त में यूट्यूब के द्वारा या इस स्थान पे संगति कर रहे हैं, एक पल के लिए हम सभी अपनी आत्मिक आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। हे सर्वशक्तिमान जीवित प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, फिर से आपकी इस आशीष और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं महान प्रेमी पिता। हम सभी आपके प्रिय बेटे और बेटियां पिता, आपने अपने योजना के तहत फिर से आज के दिन में
एक मन के रूप में प्यारे प्रभु अपने आत्मा के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर अपनी संगति को अपनी उपस्थिति में प्यारे प्रभु हम सबों को पहुंचाए हैं पिता। ये आपकी आशीष और अनुग्रह है। बहुत सारे भाई बहने जो संगति करना चाहते हैं किंतु वे नहीं कर पाते। दयालु परमेश्वर पिता, इस घड़ी ऐसे हर एक भाई बहनों पर तू दया कर, अपनी करुणा को दिखा। और प्यारे प्रभु, आज के दिन में जिस पवित्र शास्त्र के द्वारा, अपने जीवित वचन के द्वारा हम सबों से जिन बातों को आप रखना चाहते हैं, सिखलाना चाहते हैं, दयालु परमेश्वर पिता, हम सभी इस घड़ी पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक एक वचन को सुन सके, सुना सके और उस वचन के अनुसार जीवन के दिनों को जीने में हम सबों की सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, सारे पाप गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और इस घड़ी प्यारे प्रभु आज के दिन में इस वचन की आशीष को चाहते हैं पिता, कि हम सभी वचन को प्यारे पिता परमेश्वर अधिकाई से अपने जीवन में आत्मसात करें और उस वचन के अनुसार जीवन को जीने में पिता परमेश्वर हर पल अपने आत्मा की अगुवाई में हम में से हर एक जन को चला प्यारे प्रभु। और जहाँ भी तेरे नाम से इस घड़ी हमारी तरह आपके दास और दासियाँ खड़े हैं, होने दे हर एक के मुख के द्वारा बातें करने के लिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हुए पिता, इस घड़ी हम सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को जिस वचन को दिए हैं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ, अध्याय 31 पद संख्या 28। यिर्मयाह 31 पद संख्या 28। जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता और नष्ट करता और काट डालता और सत्यानाश ही करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। आज के दिन के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई बार जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं तो डर जाते हैं, प्रभु की एक एक बातों को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं या मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर आज इस वचन के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि कई बार मनुष्य जाति विद्रोह के कारण, अगर हम लोग पहले के जीवन में देखते हैं, इस्राएली लोगों के जीवन को जब हम लोग देखते हैं तो कई बार वे विद्रोह के कारण, ईश्वर के विरुद्ध भटक जाने के कारण, पाप करने की वजह से वे एक गुलामी के जीवन को जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर ठीक उसी तरीके से अपनी ममता, अपनी करुणा को दिखाते हुए ईश्वर मूसा को खड़ा करते हैं और मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को उस मिस्र की बंधुआई से परमेश्वर छुड़ाते हैं, अपने लोगों को बचाते हैं, वहाँ से उस बंधुआई से निकालते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कई बार वे इस्राएली लोग, जब हम लोग देखते हैं दाऊद के समय की बातें करते हैं, दाऊद भी प्रभु के मार्ग में चलते रहे, परमेश्वर की अनुग्रह दाऊद के जीवन पे होते रही। लेकिन एक पल ऐसा आता है कि दाऊद व्यभिचार के पाप में जब गिर जाते हैं, लेकिन उस पल में भी दाऊद जब गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह को हम लोग देखते हैं कि वो अपने पापों के लिए, जिस बातों में उनके जीवन में भटकाव आया था, वे प्रभु से दूर चले गए थे। लेकिन ठीक उस बातों को ईश्वर नबी नातान को भेजते हैं और उनको चिताते हैं, और दाऊद उस समय में उन बातों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ईश्वर से मेल मिलाप करते हैं। और ईश्वर ठीक उसी प्रकार दाऊद के जीवन में अपने प्रेम को पुनः प्रकट करते हैं, फिर से दाऊद के जीवन को ईश्वर स्थापित करते हैं। लेकिन अगर जब हम लोग बातें करेंगे दाऊद के पुत्र सुलेमान की, तो सुलेमान के जीवन में प्रभु की अनुग्रह रही, परमेश्वर की आशीष मिली, ईश्वर उनको बुद्धि, ज्ञान, सब कुछ से परिपूर्ण किए, धन संपत्ति, सारी वैभव सब कुछ दिए,
और प्रभु की अनुग्रह के तहत उसने यरूशलेम मंदिर को बनाया। लेकिन परमेश्वर एक चेतावनी भी दे करके रखे थे कि तुम किसी भी देवी देवता का आराधना नहीं करना, ना ही उनके लिए मंदिर बनवाना। लेकिन उनकी बहुत सारी उपपत्नियाँ थी जो उनके लिए परमेश्वर के विरुद्ध जा कर के वो मंदिर बनवा रहा था, और अंततः विपत्तियाँ उनके जीवन में आई और वो सत्यानाश हो गए। लेकिन जब हम लोग देखते हैं आज के समय में, हम लोग अपने जीवन को जब हम लोग देखते हैं, आज हमारे भी जीवन में प्रभु अपनी आशीष को, अपनी अनुग्रह को बरसाना चाहते हैं। लेकिन कई बार जब हम लोग भटक जाते हैं तो ईश्वर क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता, ढाता और नष्ट करता और काट डालता और सत्यानाश ही करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। कल शाम में मैं कुछ देर बैठी हुई थी और कुछ बातें हो रही थी मेरे और दीदी के बीच में। अचानक पवित्र आत्मा उन क्षणों में याद दिलाए कि कैसे हमारे जीवन में, परिवार में बहुत सारी विपत्तियाँ थी, लेकिन प्रभु में आने के बाद प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को समझाया कि तुम लोग कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरुद्ध आप लोगों का जीवन, आपके परिवार के सदस्यों का जीवन रहा। कहीं ना कहीं आप लोग ईश्वर के मार्ग से भटक चुके, इसलिए बार बार विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति आ रही थी। लेकिन परमेश्वर के दूसरे स्वभाव को भी जब हम लोग देखते हैं, कई बार जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं, भटक जाते हैं, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, तो परमेश्वर हम लोगों को ताड़ना देते हैं कि हम लोग वापस लौट आए। और ईश्वर उस समय में ऐसी ऐसी बातें हमारे जीवन में होती है जो आप सोच नहीं सकते हैं। कल मुझे याद आ रहा था कि कैसे पल पल में लोग मुंह पे बोल के चले जाते थे कि तुम मर जाओगी, तुम चल नहीं पाओगी, उठ नहीं पाओगी, तुम मर जाओगी तो तुम्हारे जो बॉडी होंगे, तुम्हारे जो लाश होंगे, इसको गीद कौवे नोच नोच कर खा जाएंगे। मैं सोचती थी कि प्रभु ये क्या हो रहा है, मतलब एक से एक ऐसी बातें हो रही थी, लग रहा था कि सही में परमेश्वर छोड़ दिया है, कि सही में हमारे जीवन पर कहीं ना कहीं हम बर्बाद हो रहे हैं। देखते देखते बर्बादी हो रही है, लोग शब्द के द्वारा बर्बाद कर रहे हैं ताकि हम मानसिक रूप से हरास हो जाएं और हम लोग जीवन जीने की उम्मीदें छोड़ दें। लेकिन ठीक अगले पल में परमेश्वर का प्रेम याद आया कि प्रभु चाहे हम जैसे भी हैं, ये याद आता था कि प्रभु हम जैसे भी हैं, हम तेरे ही हैं। प्रभु हमारे जीवन में कई बार हम चलना चाहते हैं, लेकिन हम बार बार आपके विरुद्ध चले जाते हैं, गुनाह करते हैं। प्रभु तो अपना प्रेम को प्रकट कर, और दाऊद जिस तरीके से अपने गुनाहों को मान रहे थे, अंगीकार कर रहे थे, स्वीकार कर रहे थे, तब आपने दाऊद के जीवन पे अपनी करुणा, अपनी दया को दिखाया, अपना प्रेम को दिखाया, और प्रभु आपने उनको सारे गुनाहों से क्षमा किया और फिर से आपने उनके जीवन को आशीषित किया, बनाया, खड़ा किया, उठाया प्रभु, और आपकी अनुग्रह उसके जीवन पे रही। ठीक उसी प्रकार प्रभु आप ममतामय एक माता की तरह तू हमारे जीवन को बनाना, सजाना, संवारना प्रभु, अपनी करुणा के तहत, अपने प्रेम के तहत ये बातें याद आ रही थी। लेकिन हमारे और आपके जीवन को जब हम लोग देखते हैं तो इस्राएली जनता भी ठीक उसी प्रकार कई बार ईश्वर के विरुद्ध वे लोग अपराध कर रहे थे, और इस वजह से वे बार बार कभी बेबीलोन की बंधुआई में, कभी बाबुल की बंधुआई में जा रहे थे। और ईश्वर ऐसी अवस्था में अपने नबियों को भेज कर अपने लोगों को, ईश्वर किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं, और उस समय ईश्वर अपने नबियों का परमेश्वर ने चुनाव किया और यिर्मयाह नबी को चुनकर उन इस्राएली लोगों के बीच में परमेश्वर भेजना चाहते हैं। यिर्मयाह नबी बोलते हैं कि प्रभु
मैं तो बच्चा ही हूँ, मैं तो लड़का ही हूँ, मुझे तो बोलना ही नहीं आता कि आप जिन इस्राएली लोगों के पास भेज रहे हैं प्रभु, मुझे बोलना नहीं आता। चूँकि वो डर रहे थे, परेशान थे। लेकिन ऐसी अवस्था में परमेश्वर यिर्मयाह नबी को संदेश देते हैं कि तुम उनका मुख देख करके डरना नहीं, परेशान नहीं होना, लेकिन जो जो बातें मैं तुम्हारे मुख पे अपने शब्द रखूँगा और जो जो बातें तुम्हें कहना होगा मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। ईश्वर हर वक्त में उस समय में यिर्मयाह नबी के मुख पे अपने शब्द को रख रहे थे। और उसी समय ये वचन दिया गया था कि निर्माण करने, बनाने और ढा देने का सामर्थ, अर्थात प्रभु हमारे जीवन में उस अभिषेक को देते हैं। या तो हम अपने शब्द के द्वारा किसी के जीवन का आध्यात्मिक निर्माण हो, अच्छा हो, या हम अपने शब्दों के द्वारा किसी का बुरा करना चाहते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान से देखना है। लेकिन ईश्वर उस समय जिस नबी का परमेश्वर ने चुनाव किया, यिर्मयाह नबी बहुत भावुक नबी थे। वो लोगों को दंड की बातें कह नहीं पाते थे, क्योंकि उनको बोलने में संकोच होता था कि मैं कैसे बोलूँगा कि परमेश्वर इन लोगों को जो परमेश्वर के विरुद्ध चले गए हैं, इनको परमेश्वर दंडित करना चाहते हैं, ताड़ना देना चाहते हैं, इनको गिराना, नष्ट करना, बर्बाद कर देना चाहते हैं। लेकिन यिर्मयाह नबी बहुत भावुक थे। लेकिन ऐसी अवस्था में परमेश्वर यिर्मयाह नबी को बल, शक्ति और सामर्थ्य को देते हैं और इस्राएली जनता के बीच में यिर्मयाह नबी चिताते हैं। और हम लोग जब पढ़ेंगे तो यिर्मयाह 18 में एक कुम्हार का दृश्य को भी बताया गया है कि एक कुम्हार जब चाक पे बैठता है तो बार बार जब चाक पे बैठता है, मिट्टी लेता है तो बार बार वो बनाना चाहता है घड़ा, लेकिन वो बार बार कई बार उसके हाथों से बिगड़ जाता है। तो परमेश्वर भी हमारे जीवन को बार बार स्थापित करना चाहते हैं। उस समय में इस्राएली लोग जो बंधुआई में चले गए थे, गुलामी के जीवन को जी रहे थे, ईश्वर उस गुलामी में से यिर्मयाह नबी को भेजकर उनको बाहर निकालते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ईश्वर फिर से उनके जीवन को पुनः स्थापित करते हैं, फिर से दोबारा उनके जीवन को आशीषित करते हैं, खड़ा करना चाहते हैं। और ईश्वर उस समय में यिर्मयाह नबी को भेजकर अपने लोगों के बीच में वो कार्य करते हैं, अपने सामर्थ्य को दिखाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ठीक उसी प्रकार परमेश्वर बार बार हमारे जीवन को कुम्हार का उदाहरण देते हुए यिर्मयाह नबी उस समय में बोल रहे थे। हमारे भी जीवन को परमेश्वर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कई बार हम भी प्रभु के मार्ग से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, विद्रोह करते हैं, ठीक ईश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं। और हमारे जीवन में परमेश्वर की जो अच्छी योजना रहती है उस योजना को हम लोग पूर्ण नहीं होने देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर चूंकि हमारा भला करना चाहते हैं, वो कभी भी हमारा विनाश नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए कई बार उनको गिराते हैं, बर्बाद होने देते हैं, सब कुछ को तहस नहस करते हैं। आपको लगेगा कि जिस स्थान पर मैं किसी काम को करने जा रहा हूँ और बार बार मैं असफल हो जाता हूँ। आप लोगों के मन में हजारों बार ऐसे सवाल उत्पन्न होते होंगे जब अपने जीवन यापन के लिए, जब आप व्यापार के क्षेत्र में या किसी भी कार्य को करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं ही क्यों बार बार असफल हो जा रहा हूँ, क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। मैं किसी भी काम को करना चाहता हूँ लेकिन मैं बार बार गिराया जा रहा हूँ, मैं बार बार बर्बाद हो रहा हूँ। आपको ऐसा महसूस होता है। मुझे भी उस पल में ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे परिवार को छोड़ दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ईश्वर के विरुद्ध चले गए हैं। लेकिन किन किन बातों के लिए आज हम परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने बातों को रखे, गिड़गिड़ाएं और परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि ईश्वर दयालु है। लेकिन उस समय समझ में नहीं आता था और भटकते थे इधर उधर, कभी इस सेवक के पास, कभी उस सेवक के पास, और सब लोग बोलते थे कि तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, फिर से खड़ा नहीं हो पाओगे। कुछ लोगों ने कहा क्योंकि परमेश्वर ही आपके विरोध में है, ईश्वर ही आपको बर्बाद करना चाहते हैं, तो चारों ओर से,
क्योंकि हम ईश्वर के विरुद्ध अपराध करते हैं। ईश्वर के मार्ग से जिस मार्ग पे प्रभु चलाना चाहते हैं वो कल्याणकारी है, वो भलाई के सोता परमेश्वर हैं, और वो ईश्वर जो भलाई की योजना हमारे और आपके जीवन के लिए तय करते हैं, और उस मार्ग में जब हम चलना बंद कर देते हैं तो परमेश्वर जिस तरीके से अपने वचन के हथौड़े के द्वारा हमारे जीवन को मारते हैं, हमारे जीवन को वो बर्बाद कर देना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे ईश्वर का मनसा ये होता है कि ये पूरी तरह से नष्ट ना हो, लेकिन इनकी आत्मा बचाई जाए। परमेश्वर, एक बार हम लोग देखते हैं नूह के समय में जब जल प्रलय आया तो उस समय में ईश्वर पूरी मानव जाति को नष्ट करने के लिए ईश्वर योजना बनाए, और इससे योजना को ईश्वर नूह के जीवन में प्रकट किए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग स्पष्ट तरीके से पाएंगे। उत्पत्ति में लिखता है ईश्वर का वचन 6 पद संख्या 9, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, और नूह से सेम, हाम और यापेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। हम लोग जब 12 को पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है कि 11 से भी मैं पढ़ूंगी। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। ईश्वर क्या बोल रहे हैं? उस समय में परमेश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में सब कुछ बिगड़ गया था। सभी लोग परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे थे, ईश्वर के मार्ग से भटक गए थे, सब कुछ बिगड़ गया था। लिखता है, और उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। सब कुछ बिगड़ गया था, एक एक लोग बिगड़े हुए थे। तब ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर नूह को आदेश देते हैं कि नूह को आदेश देते हैं, तुम एक पेड़ लेना, उस पेड़ का नाम बताते हैं, और ईश्वर बोलते हैं तुम जहाज़ का निर्माण करना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई क्या होगी। परमेश्वर सारी बातों को बताते हैं, और ईश्वर बताते हैं कि उसका खिड़की तुम ऊपर रखना, तुम दाएं इतना होना चाहिए, इतना फीट लंबा होना, सारी बातें बताते हैं। और ईश्वर ये बातें बताते हैं, तुम जानवर भी इकट्ठा कर लेना, इस जहाज़ में एक एक जीव जंतु को इकट्ठा करना, क्योंकि मैं इस पृथ्वी को नष्ट करने पर हूँ, बर्बाद करने पर हूँ। परमेश्वर उस समय में नूह को ये बातें बताते हैं। और मैं आपको बताऊं कि वचन कहता है नूह एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर की दृष्टि में एक खरा मनुष्य था, खराई के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीने वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर उस समय में नूह के जीवन में ईश्वर जिन जिन बातों को आदेश देते हैं उस आदेश का नूह पालन करते हैं, और ऐसा परमेश्वर की अनुग्रह हुई, नूह और उसका पूरा परिवार बचाया गया। क्यों? क्योंकि वो धर्मी थे, परमेश्वर के बताए हुए उस मार्ग पर चल रहे थे, और बाकी पृथ्वी पे जितने लोग थे, जितने प्राणी थे, ईश्वर देख रहे थे सब कुछ बिगड़ गया है। क्योंकि ईश्वर हर समय अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञा करता है और अपने लोगों पर निगाहें रखता है। और कई बार जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं तो ईश्वर ठीक उसी समय हमारे जीवन को बर्बाद कर देना चाहते हैं, और फिर परमेश्वर दृष्टि लगाते हैं अब इनकी अवस्था क्या हो रही है। ईश्वर को नहीं पता था कि इस्राएली जनता गुलामी के जीवन को जी रहे थे उस मिस्र में। यहाँ हम लोग देखते हैं जिस नूह के समय की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर सारे लोगों में जब पाप और बुराइयाँ भर गई तो परमेश्वर उस समय जल प्रलय भेजकर अपने लोगों को पूर्णतः समाप्त कर दिया, गिरा दिए, ढा दिए, उनको बर्बाद कर दिए, तहस नहस कर दिए। लेकिन वो जो नूह थे वो धर्मी व्यक्ति थे, खरे पुरुष थे, और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जीवन को जीते थे, ईश्वर के आदेश का पालन कर रहे थे, और परमेश्वर की अनुग्रह नूह के जीवन पर हुआ, और ईश्वर उनके जीवन और उनके परिवार को
ईश्वर बनाए रखे। ईश्वर ठीक आज उसी प्रकार से इस वचन में बोल रहे हैं कि मैं सोच सोच कर जिस तरीके से मैं उनको गिराता, नष्ट करता और ढा देता था, अब ठीक उसी प्रकार ईश्वर ममतामयी माता की तरह, एक कोमल माता की तरह अपने प्रेम को ईश्वर की ओर जब हम लोग वापस लौटते हैं, प्रभु के मार्ग में जब हम चलते हैं, अपने भटक जाने की आदत को जब हम छोड़ देते हैं, विद्रोह करने की आदत को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से एक माता अपने कोमलता को अपने बच्चे पर प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार ईश्वर अपने कोमल स्वभाव के द्वारा हमारे जीवन को फिर से पुनः स्थापित करते हैं। हम लोग जब देखते हैं यरीहो शहर में, ईश्वर उस समय में यहोशू को बोलते हैं कि तुम लोग, मैं जो आदेश दूंगा कि मैं यरीहो शहर का मैं पतन करने पर हूँ, मैं वहाँ नष्ट करने पर हूँ, लेकिन देख मैं तुम लोगों को एक आदेश देता हूँ, जितने भी शत्रु जो विपक्ष में खड़े हैं उन लोगों से मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। लेकिन इसके लिए एक काम करना, तुम लोग 7 दिन तक जो मैं आदेश दे रहा हूँ, ईश्वर पहले से संदेश देते हैं यहोशू को। अब जब आप यहोशू 6 को पढ़ेंगे वहाँ स्पष्ट पाएंगे कि ईश्वर उनको संदेश देते हैं कि इस नगर के चारों ओर तुम लोग चक्कर लगाना, 6 दिन तक चक्कर लगाना, और 7वें दिन याजकों को कहना कि वे संदूक लिए हुए और नरसिंगा फूंकते हुए, तुरी फूंकते हुए वे आगे आगे जाएं, और तुरी के शब्द सुनकर लोग आए, इकट्ठे हो जाएं, और उस 7वें दिन वो लोग यरीहो शहर के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और ये जो दीवार है इसको मैं ढा दूंगा। वैसे ही आपके जीवन में जब आप दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना बंद कर देते हैं, आप चलते हैं, बार बार गिर जाते हैं, फिर से आप चलने का, उठने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर बल को, शक्ति को, सामर्थ को देते हैं और आपके जीवन को फिर से उठाकर खड़ा करते हैं। आपके जीवन को ईश्वर फिर से पुनः स्थापित करते हैं, हर रूप से परमेश्वर आशीष को देते हैं। आप फिर दाएं बाएं फैलेंगे। ईश्वर का ये अनुग्रह है। क्यों? चूँकि जब आप भटक जाने की आदतें छोड़ देंगे तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर, वो फिर से आपके जीवन को पुनः स्थापित करता है। मुझे याद आ रहा था कि सारे के सारे लोग बोल रहे थे कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तुम सब नष्ट हो जाओगे। मुझे याद आ रहा था कि कुछ लोग बोलते थे कि इस आधी रात को तुम्हारे लिए कुछ हम लोग जादू टोना करेंगे और तुम बर्बाद हो जाओगी, इसी रात तुम मर जाओगी। सामने मुंह पे बोल के चले जाते थे। और जादू टोना वे क्या करते थे मैं उसको भी बताऊंगी आज, कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को, लेकिन दिल के किसी कोने में परमेश्वर के प्रति बोलते थे कि प्रभु हम चाहे जैसे भी हैं, ठीक है, हम गुनाहगार हैं प्रभु, हम बार बार चलना चाहते हैं लेकिन फिर भी हमसे गलतियां होती है प्रभु, उन सारे पापों के लिए जो भी मेरे माँ बाप के द्वारा, मेरे सभी भाई बहनों के द्वारा, मेरे प्रियजनों के द्वारा, इस संसार में जितने लोग हैं उनके द्वारा प्रभु जो भी गुनाह हुए हैं, आप यीशु को इसलिए भेजे, इसलिए बलिदान होने दिए क्रूस काट पर, ताकि हमारे जीवन में उस पाप से हम सभी उद्धार को प्राप्त कर सके। तो प्रभु आज के दिन में अपने अनुग्रह को बरसाइए, हम सबको बचाइए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिए। इन शत्रुओं पर प्रभु जब वे हमला करते हैं तो तू प्रभु हम सबों को तू बचाना, अपने धर्म में दाहिने हाथ बढ़ाकर एक एक शब्द को प्रभु बोलने में तू हमारी सहायता करना। सामने वे झुंड बनाकर कई बार इकट्ठे हो जाते थे, बोलते थे आज की रात तुम पक्का मर जाओगी, देखो तुम्हारे लिए हम लोग जादू टोना करने वाले हैं, बलि चढ़ाने वाले हैं, बकरा अर्पित करने वाले हैं, और जैसे उस बकरा का हम लोग बलिदान करेंगे ठीक उसी प्रकार तुम आज की रात तुम तड़प तड़प के मर जाओगी। मुझे सारी घटनाएं रात में याद आ रहा था। एक बार मैं वचन को पढ़ ली थी, लेकिन मैं बोल रही थी प्रभु इस वचन के द्वारा आप कहना क्या चाहते हैं। रात में जब बातें हो रही थी, मैं दीदी से बातें कर रही थी कि बहुत सारे जीवन में
उतार और चढ़ाव आए, लेकिन उन क्षणों में ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कर रहे थे, बल दे रहे थे, शक्ति दे रहे थे। और परमेश्वर ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 31:5 में, पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई मैं यरूशलेम की रक्षा करूंगा। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर कैसे उनके जीवन में रक्षा किए, उन शत्रुओं से बार बार वे बंधुआई में जा रहे थे, प्रभु निकाल रहे थे। ठीक उसी प्रकार प्रभु हमारे भी जीवन की तू रक्षा करना, यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु सहायता करना। मैं आपको बताऊं बहुत मज़ेदार है, लेकिन वो जो पल था वो बहुत ही डेंजरस था, बहुत कठिन पल था। लोग आप सोचिए मुंह पे बोल के चले जाएंगे कि आज बलि चढ़ाएंगे आपके नाम पे, और जैसे हम लोग बकरा काटेंगे ठीक उसी प्रकार तुम तड़प तड़प के मरोगे, और ये बातें कह के चले जाते थे। और ठीक उसी प्रकार कई बार वे लोग बलि चढ़ाते थे, और सवेरे कई बार चूँकि बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी घर पे, तो हर काम करने के लिए हमें घर से बाहर, शौच करने के लिए भी हमें घर के बाहर जाना पड़ता था। तो ऐसी अवस्था में कई बार उन लोगों से जो लोग विरोध में थे उस समय में, चूँकि क्यों विरोध में चले गए थे, हम भी कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरुद्ध हमारा जीवन था, हमारे परिवार के सदस्यों का जीवन, हम बार बार ईश्वर के विरुद्ध अपराध कर रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ईश्वर का कोप भड़का हुआ है। चूँकि चारों ओर जब दृष्टि लगाते थे तो लगता था हम कहीं ना कहीं गिराए जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा सब कुछ तहस नहस हो रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक बातें ये भी याद आती थी, प्रभु हम तो तेरे ही बनाए गए हैं, ठीक है हम जैसे भी हैं, प्रभु तू गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है, फिर से तू दयालु है, प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर, फिर से हमारे जीवन को पुनः स्थापित कीजिए प्रभु। ऐसी बातें कहकर परमेश्वर से क्षमा मांगते थे, उन लोगों के लिए भी दया की याचना करते थे। और उनसे जब मुलाकात होती थी तो वो लोग बोलते थे अच्छा तुम नहीं मरी, फिर तुम जिंदा हो, ठीक है इस बार, अगले बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार बलि चढ़ा लिए तो तुम नहीं मरी, अगले बार फिर कबूतर हम लोग चढ़ाएंगे। तो बोलते थे ठीक है, उससे अच्छा कबूतर को बलि चढ़ाने से अच्छा, उसका पूजा करने से अच्छा मेरे नाम से खा जाइए, चिड़िया का मीट अच्छा लगेगा, उससे अच्छा खा जाइए आप। मैं ऐसे बोलती थी, लोग बोलते थे आज तुम पक्का मर जाएगी आज के दिन में। मैं बोलती थी देखिए जीना और मरना परमेश्वर के हाथ में है, एक दिन हम सबको जाना है, ये वास्तविकता है। और जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा हम इस संसार से हम जा नहीं सकते हैं। इसीलिए आपका और हमारे जीवन की ये उम्र सीमा तय है, और जब तक परमेश्वर की अनुग्रह नहीं होगी हम इस संसार से उठाए नहीं जाएंगे। अगर आज हम गिराए जा रहे हैं, आज हम बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन ईश्वर ये बर्बादी, ये गिराए जाना इसलिए है चूँकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं भटकाव है, कहीं ना कहीं हम उसी इस्राएली जनता के समान आज हमारा जीवन है। कई बार हम लोग तुलना करते हैं, अच्छा कैसे विद्रोह करते हैं, सामने वाले हमारे पड़ोसी के घर में उनका घर आलीशान महल जैसे है और हमारा घर सीट का है, खपरेला मकान है, तो हम लोग तुलना करते हैं। और इस तुलना करने के क्रम में हमारे अंदर में ईर्ष्या, द्वेष आने लगता है कि अच्छा अभी तक कुछ नहीं हो पाया, और इस अवस्था में हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, भुनभुनाने लगते हैं, ईश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं और हम विद्रोह करते हैं। और ऐसी अवस्था में परमेश्वर चूँकि हमारे जीवन को जांचते हैं, परखते हैं कि क्या मेरे बच्चे इस अवस्था में क्या वे स्थिर हैं। ईश्वर उस समय यहोशू को आदेश दे रहे थे कि यहोशू मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, देख यरीहो शहर को मैं बर्बाद करने पर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक आदेश देता हूँ कि तुमको जो जो मैं आदेश दूंगा कि इस नगर के चारों ओर तुम चक्कर लगाना, उसको आदेश देते हैं। उस आदेश का यहोशू और उस समय के लोग आदेश का पालन करते हैं। याजक भी तुरही फूंकते हैं, जब तक मैं आदेश ना दूं तब तक तुम तुरही नहीं फूंकना, नरसिंगा नहीं फूंकना, लेकिन मैं जब तुम्हें आदेश दूं तभी तुम तुरही फूंकना, 7वें दिन तुम फूंकना, नरसिंगा फूंकना। और उस
शहर के चारों ओर तुम चक्कर लगाना और देख मैं इस शहर को गिरा दूंगा, देख मैं ढा दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की जिस दिन आपके जीवन में अनुग्रह होगी, आप हारिए नहीं, आप डरिए नहीं, परेशान नहीं होइए अपने जीवन के उन अवस्थाओं में। लेकिन आज परमेश्वर ये चिताते हैं कि हम अगर हमारे जीवन में भटकाव है तो आज हम वापस लौटे, और जब हम वापस लौटते हैं तो फिर से परमेश्वर पुनः हमारे जीवन को स्थापित करते हैं, खड़ा करते हैं, हर दृष्टिकोण से नव निर्माण करते हैं। ईश्वर आमोस में लिखता है, मैं दाऊद का टूटा फूटा घर फिर से खड़ा करूंगा, फिर से पुनर्निर्माण करूंगा। वैसे ही ईश्वर से जब आप रिश्ता ठीक कर लेते हैं तो ईश्वर आपके जीवन को पुनः स्थापित करते हैं। मुझे इसलिए वो गाना अच्छा लगता है कि उस गीत को जब हम लोग गाते हैं कि घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। क्यों? ईश्वर चाहते हैं, बार बार वो पक्षी उस घोंसले से उड़ना चाहती है। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन को बहुगुणित करना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं, फिर से पुनः स्थापित करना चाहते हैं। जैसे नूह आदेश का पालन किया, ईश्वर उनके जीवन को फिर से पुनः स्थापित किया। ईश्वर आज चाहते हैं कि हमारे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है कि आज हम वापस लौटे प्रभु के साथ, और जब हम रिश्ता जहाँ पर विद्रोह किए हैं, जहाँ भटक गए हैं, जो भी हमारी आदतें हैं, उस आदतों में जब हम परिवर्तन को लाते हैं, हम उस आदतों में सुधार करते हैं और अपना रिश्ता, अपना बोली व्यवहार, अपना आचरण ठीक करते हैं, तो परमेश्वर की अनुग्रह हमारे और आपके जीवन पर हो जाएंगे। और ईश्वर एक दिन हमें भी उड़ना सिखाएंगे और हम परमेश्वर के नाम से उड़ेंगे, हम जय जयकार को करेंगे, हम ऊंचाइयों पर जाएंगे और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन के सभी कार्यों में होगी। हम सभी अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे, हम सभी स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे। कब? जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होगा। तो ईश्वर दयालु है। ईश्वर बोल रहे हैं कि ईश्वर, एक बार जब उत्पत्ति में पढ़ेंगे कि ईश्वर मनुष्य को बना करके परमेश्वर ने पछताया। क्यों? चूँकि आदम, वहाँ पर आदम और हेवा ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किए और उनका रिश्ता टूटा, वे ईश्वर से अलग हो गए। और ईश्वर उस समय में ईश्वर पछताए, लेकिन परमेश्वर करुणामय है। अपने लोगों को, इस्राएली लोग भी बार बार इसीलिए गुलामी में जा रहे थे, ईश्वर बार बार बचा रहे थे। आज ईश्वर के उस प्रेम को याद कीजिए। आज का जो वचन दिया गया है, यहाँ लिखता है यिर्मयाह 31:3 में, बहुत सुंदर लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। लिखता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देखकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। ईश्वर दूर से दृष्टि लगाते हैं, हम सबों पर निगाहें लगाते हैं। ईश्वर अनंत काल से हम सबों के जीवन से प्रेम करते आए हैं। अगर प्रेम नहीं करते तो क्या ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजते, जो हमारे पापों के उद्धार और मुक्ति के लिए उसने सूली पर बलिदान किया। ये ईश्वर का महान बलिदान था। यीशु के द्वारा ईश्वर का योजना, ईश्वर के प्रेम को हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह मरे और जी उठे, और ईश्वर का ये महान प्रेम पूरी मानव जाति के लिए हम लोग देख सकते हैं। तो वैसे ही प्रभु हमारे और आपके जीवन को कभी भी वो नष्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कब नष्ट करते हैं ये आप जान लीजिए, कि जब हम ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। हमारे परिवार और हमारे प्रियजन परमेश्वर के दृष्टि में जो अनुचित बातें थी, कई बार हम वो कार्य कर रहे थे। मुझे पवित्र आत्मा
याद दिला रहे थे जब अभिषेक मिला, एक एक बातों को कि परमेश्वर की पहली आज्ञा के विरुद्ध हम सबों ने कैसे विद्रोह किया है, कैसे हम ईश्वर से विमुख हो गए और कहाँ कहाँ हम सबों ने, हमारे माता पिता ने गलत किए, उस सारे दृश्य को चलचित्र की तरह परमेश्वर दिखा रहे थे। और तब मैं रो रही थी कि प्रभु फिर से तू अपने प्रेम को प्रकट कर, फिर से तू अपनी दया अपनी करुणा को दिखा पिता, हमें वापस लौटाने के लिए पिता हम धन्यवाद करते, फिर से हम अपने पापों को स्वीकार कर सके और हमारे जीवन में फिर से उस पाप को दोबारा ना करने का हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए और एक नया जीवन, नया मन, नया आत्मा, नया अभिषेक को दे दीजिए। मैं आपको बताऊं, लाखों शत्रु विभिन्न तरीके से हमला कर रहे थे अपने शब्दों के द्वारा, जुबान के द्वारा। आपके इर्द गिर्द भी आपके जीवन में चुनौतियां आ सकती है। मैं देख रही थी अपने ही जीवन को, मुझे याद आया कि अच्छा मेरे घर वाले मुझे हॉस्टल में डाल दिए थे, उसके पीछे का मंशा ये था, क्योंकि उस समय हर दिन लोग आकर के बोलते थे कि इसको हम लोग पक्का मार डालेंगे। और इसीलिए मेरे घर वाले हमेशा 24 घंटा मतलब मेरे पीछे पीछे, मैं घर से कहीं बाहर जाती थी नहाने के लिए तो वे लोग पीछे पीछे जाया करते थे। मैं कभी पानी भरने के लिए कुएं पे चले गई तो लोग बोलते थे उसी कुआं पे डूब मरोगी, लेकिन वे घर वाले भी पीछे से जाते थे, वो लोग चाहते थे शायद हम लोग सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर परमेश्वर ही आपको छोड़ दे तो कोई दुनिया का ताकत सुरक्षा नहीं दे सकता। लेकिन जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा हो जाएगा, आप भटक जाने की आदत छोड़ देंगे तो परमेश्वर की अनुग्रह होगी और ईश्वर फिर से आपके जीवन को पुनः स्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर हम लोगों से, ईश्वर प्रेम करते हैं और ईश्वर की ये महानता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि एक माता अपनी कोमलता को अपने बच्चे पर दिखाती है, उसी प्रकार से ईश्वर बड़ी कोमलता के साथ अपने लोगों को फिर से बनाने की योजना को तैयार करते हैं, भलाई की योजना को तैयार करते। वो कभी भी हमारे और आपके जीवन का बर्बादी नष्ट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में कई बार जब हम लोग बातें करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो अपने शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईश्वर बतला रहे थे, इफिसियों में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है, इफिसियों 4 पद संख्या 29। देखिए कि कैसे हमारे जीवन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ईश्वर बोल रहे हैं कोई तुम्हारी मुंह से गंदी बातें ना निकले। आज हम लोग विद्रोह कैसे करते हैं? हम लोग सोचते हैं शायद बड़ी बड़ी बातों के द्वारा हम लोग ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। नहीं, आप आम जीवन में गंदी बातें करते हैं ईश्वर के विरुद्ध, अपने बड़े जनों के विरुद्ध, अपने प्रिय जनों के विरुद्ध, अपने अधिकारियों के विरुद्ध जहां हम कार्यरत होते हैं उनके विरुद्ध हमारे मन में गंदी गंदी बातें हम लोग बोलते हैं और हम लोग ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। उस समय में इस्राएली कैसे विद्रोह कर रहे थे? इस्राएली यही विद्रोह कर रहे थे, अच्छा होता कि मिस्र में क्या कब्रें नहीं थी, क्या वहां हम लोगों को खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं मिल रहा था, आप हम लोग को यहाँ भूखे मरने के लिए लाए हैं। वे लोग मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे और ईश्वर के विरुद्ध वे गालियां दे रहे थे, गाली ही दे रहे थे। तो ईश्वर आज बोल रहे हैं कि तुम्हारे मुख से गंदी बातें ना निकले, और ईश्वर बोल रहे हैं कि पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, दूसरे के लिए कल्याणकारी हो। विगत दिनों रिट्रीट में मैंने बताया प्रभु के नाम से, प्रभु के सामर्थ्य से कि हम लोग अपने जुबान के द्वारा हम लोग सही शब्दों का चयन करें, आपकी बातें दूसरे के लिए निर्माणकारी हो, कल्याणकारी हो। इसीलिए यिर्मयाह नबी जो आज के जो वचन दिया गया है, और उस समय यिर्मयाह नबी भावुक थे, वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन परमेश्वर उसको बोलते हैं, देख यिर्मयाह, एजेकियल को भी बोलते हैं, देख मैं जिन लोगों के पास भेज रहा हूँ तुम उनका चेहरा देख करके डरना नहीं तो मैं तुम्हें भयभीत करूँगा, मैं तुम्हें डराऊंगा, लेकिन तुम जा करके उनको सीधे तौर पर बोलना
क्यों बोलना? चूंकि वे लोग ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। तो कई बार ईश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे जीवन में चेतावनी देते हैं, और चेतावनी देते हैं तो चिता रहे हैं तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारे जीवन में कुड़कुड़ाना, गंदी बातें, गाली देना नहीं है, लेकिन उस समय में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। जब लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हें जान से मार डालेंगे, और कितनी बार ऐसे हमले हुए, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह रही। आज मैं परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हर पल अपने दूतों को लगा करके रखे। और ईश्वर का वचन मुझे हर घड़ी याद आता था कि परमेश्वर वायदा कर रखे हैं कि तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तुमको कुछ नहीं होगा। प्रभु तू हमें बनाए रखना, प्रभु तू हमें उठाए रखना। पिता, जिस तरीके से माता अपने बच्चे को, जो बच्चा चलने में असमर्थ होता है, उस बच्चे को गोद में उठाते हैं, प्रभु तू हमें गोद में उठाना। जब तक उस बच्चे में बल नहीं मिलता है, वे माता पिता उन बच्चे को सहारा देते हैं, तो प्रभु तू हमें सहारा दिया करना, तू हमें चलाना पिता, और ऐसा भय को देना कि कभी भी हम लोग आपसे अलग ना हो सके। जिंदगी भर प्रभु अगर हम आपके हाथों को थामेंगे तो प्रभु शायद हमारे ये हाथ छूट सकते हैं, लेकिन प्रभु तू अपने हाथों को तू बढ़ाना, तू थामना पिता, ताकि हम कभी छूटने ना पाए, कभी अलग ना हो। प्रभु ऐसी अनुग्रह को देना। ये बातें कहते थे उस समय में, और मैं मनन चिंतन करती थी, आखिर ये जो बातें हो रही है, जो हमारे साथ जो ये सिचुएशन हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? उस कारण को, उस रीजन को मैं ढूंढना चाहती थी। प्रभु, अगर ये लोग ऐसी बातें कह रहे हैं तो आप कहना क्या चाहते हैं? हमें सिखाना क्या चाहते हैं? हमारे जीवन के द्वारा आप चाहते क्या हैं? और ये मेरे अंदर में सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैं बोलती थी हर सवालों का जवाब प्रभु तू ही है। मैं जानती हूँ कि कोई भी मुझे इसका उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन प्रभु मैं जानती हूँ कि मेरे सवालों का जवाब तू है। और एक दिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, जब ईश्वर ने चुना अपने कार्य के लिए, ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा निरुत्तर किया। प्रभु ने उन क्षणों में एक एक बातों को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए हमारे नज़रिए को प्रभु ने चेंज किया, उस स्वभाव को चेंज किया कि किसी के लिए भी हमें हानि के लिए बातें नहीं करना है। जब लोग बोलते थे आज तो देखना तुम पक्का इस नदी से तुम क्रॉस करने वाली हो, उसी बहते नदी में तुम बह के मर जाओगी, ऐसे बोलते थे। मैं बोलती थी कि प्रभु आप बोलते हैं तुम्हारी बातें लोगों के लिए कल्याणकारी हो, भली बातें हो, अच्छी हो, भलाई की बातें हो, लेकिन प्रभु ये लोग ऐसी बातें कह रहे हैं, प्रभु तो इनको क्षमा करना। मैं ये बोलती थी। मैं आपको बताऊं, कई बार मैंने अपनी आंखों के सामने में देखा, ईश्वर बोलते हैं तुम अपनी आंखों के सामने देखोगे कि विधर्मियों को मैं किस तरीके से दंड दूंगा, किस तरीके से मैं नाश करूंगा। मैंने अपने आंखों से देखा कि जो लोग भी, बहुत बार मैंने देखा, मैंने उनके लिए कोई बुराई की कामना नहीं किया। जब लोग बोलते थे गीद कौवा तुम्हारे लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे, अब सोचिए कितना दर्दनाक बातें होंगी। लेकिन मैं कुछ सालों के बाद मुझे पता चला कि जो लोग ऐसा बोलते थे उन्हीं के लाश गीद कौवे नोच कर खा रहे थे। और जब मुझे पता चला, मुझे बहुत बुरा लगा कि प्रभु किसी के साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन परमेश्वर चूँकि देखते हैं कि आप प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं, लेकिन बोलते थे कि प्रभु हम गिरेंगे ज़रूर तो उठाना, लेकिन प्रभु हम चलना चाहते हैं आपके अनुसार, हमारे एक एक कार्यों में प्रभु तो सफलता को देना। कई बार आप सोचते होंगे हम बार बार बिजनेस करते हैं, बार बार हमारे जीवन में उस बिजनेस में बार बार ऐसा होता है कि हम लगता है कि पूरे तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ठीक अगले पल में हम लोग देखते हैं कि ठीक उसी तेज़ी के साथ हम गिराए भी जा रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन इसका वजह क्या है? आज ईश्वर आज बता रहे हैं इस वचन के द्वारा, मैं ठीक उसी तरीके से मैं तुम्हें गिराने, बर्बाद करने और नष्ट करने पर था, ठीक उसी प्रकार अब मैं सोच सोच कर जो आप सोच नहीं पाएंगे वैसा परमेश्वर आपके जीवन को पुनः स्थापित करेंगे। मैं अभी देख रही थी कि यहाँ पे जब एक्ट हो रहा था तो उस एक्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि वो पल कितना कठिन था जब हमारा परिवार उस शराब के नशे में लोग डूबे हुए थे।
और उस शराबी परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ये मुझे अच्छी तरीके से पता था कि एक शराबी कभी कढ़ाई बेचते हैं, कभी साबुन बेचते हैं, कभी तेल बेचते हैं, और कैसे वो परिवार गिराया जाता है, कैसे वो परिवार तहस नहस हो जाता है, कैसे वो परिवार बिखर जाते हैं। वो सारी दृश्य को मैंने देखा और मुझे रोना आ रहा था। मैं पीछे बैठ कर टीवी में मैं देख रही थी। जिस दिन रिट्रीट था उस दिन भी मुझे रोना आ रहा था, और सारी चलचित्र की तरह एक पल के लिए मेरे आंखों के सामने सब कुछ गुजर गया। और मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आज आपने हमारे परिवार को निकाला, आपने हमें बचाया, प्रभु आपने हमें फिर से पुनः स्थापित किया। सोच कर प्रभु जितना हम सोच नहीं पाते हैं उससे भी बढ़कर आप अपने भलाई के कार्य को, अच्छे कार्य को हमारे जीवन में किए। आज हर एक जन ऐसे जितने भी लोग निराश हैं, हताश हैं, उनको आज लग रहा है सब कुछ तहस नहस हो गया, हम खत्म हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा परिवार टूट गया है। आज ऐसे लोगों से परमेश्वर वायदा कर रहे हैं कि ठीक उसी तरीके से एक कोमल माता की तरह परमेश्वर आपके जीवन को, परिवार को फिर से पुनः स्थापित करेंगे। मैं उस दिन यही दुआ कर रही थी कि प्रभु जैसे ये पल कट गए, आपने हमें उस संकट के पल से आपने निकाला, बचाया प्रभु, जैसे आपने नूह के जीवन और उसके परिवार को बचाए, प्रभु आज ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन को बचाना, परिवार के हर एक सदस्यों को बचाना। जितने तेरे दर पे आते हैं प्रभु बड़े विश्वास के साथ, भरोसे के साथ चलना चाहते लेकिन गिर जाते, लेकिन प्रभु हम तेरे सामर्थ्य पर, अपनी शक्ति नहीं, अपने सामर्थ्य से नहीं खड़े हो सकते, लेकिन प्रभु हम तेरे सामर्थ्य से जरूर खड़े होंगे। प्रभु फिर से अपने लोगों को खड़ा करना, उनके लिए एक उम्मीद बनकर उनके जीवन में आना, उनके जीवन को फिर से दोबारा आशीषित करना। आप सोच रहे हैं कि शायद हमारे जो परिवार के सदस्य जो रोगी हैं वे अब मर जाएंगे, लेकिन आप उस समय में ये याद रखें कि अगर परमेश्वर की अनुग्रह होगी, आप उस समय गिड़गिड़ाएं उस परमेश्वर से, क्योंकि कई बार हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, और जब परमेश्वर अपने अनुग्रह को दिखाते हैं तो उस खाट से, उस मृत्यु की शैया से भी परमेश्वर उठाकर खड़ा करने वाले ईश्वर हैं। मुझे एक बातें याद आ रही थी कि एक माता जी थी जो बहुत दिनों से बुजुर्ग थी और काफ़ी दिनों से वो रोगी थी, और मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे करके उसके परिवार के सदस्य परेशान हो गए कि ये मर नहीं रही है, इनकी सांसें चल रही है, और ये उस ढांचे के समान शरीर में चमड़ा चिपका हुआ है, एक एक हड्डियों में चमड़े चिपके हुए हैं, वैसे उस खाट में पड़ी हुई है, उस नीचे उस अपने बिस्तर में पड़ी हुई है। उनके परिवार के प्रियजन उसको छोड़ दिए और दूसरे लोग उनकी देखभाल कर रहे थे। तो जब उस क्षेत्र में गए हुए थे तो दूसरे लोगों ने ये अर्जी किया कि आप लोग आए हैं तो एक बुजुर्ग है जो काफ़ी दिनों से खाट पे हैं, कृपया करके उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर अपनी योजना के तहत अपनी बेटी को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करे, उन्हें आत्मिक चंगाई को दे। वे अर्जी कर रहे थे। मैंने कहा कि देखिए हम लोग तो जरिया मात्र हैं, बाकी कार्य तो करने वाले, चमत्कार करने वाले, छुटकारा देने वाले, आज़ाद करने वाले, हमारे जीवन से हर एक बंधनों से स्वतंत्र करने वाले और फिर से हमारे जीवन को पुनः स्थापित करने वाले परमेश्वर हैं। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को दिखाए, और इस माता जी को इससे भला है कि सबों ने छोड़ दिया, इससे भला ये है कि परमेश्वर उनको इस संसार से उठा ले। मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा कि एक काम कीजिए, आप लोग किसी पुरोहित को बुला लीजिए और उनके लिए प्रार्थना करवा दीजिए, और हम लोग भी इस घड़ी प्रार्थना कर दे रहे हैं कि बाकी प्रभु उनके जीवन में कार्य करे और प्रभु की इच्छा पूर्ण हो। शाम में सब मिलकर प्रार्थना किए और वहाँ से उस क्षेत्र से जब बाहर निकले, अगले दिन फ़ोन आया सवेरे कि उन्होंने ये सूचित किया कि प्रभु की अनुग्रह के तहत आज हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने इस माता जी को अपने पास बुलाया, चूँकि वो कई दिनों से रोगी थी। दूसरी बातें आज मैं बताना चाहूँगी, वे चाहते थे वे मुक्ति को प्राप्त करें, स्वतंत्र हो जाए, चूँकि उससे भला है सबने छोड़ दिया था, वहाँ से
परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे और अपने राज्य में परमेश्वर उसको बुलाए। और एक आंटी है जो काफ़ी दिनों से परेशान थी, खाट में थी, सारे लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया, उनके परिवार वालों को ऐसा लग रहा था सब तहस नहस हो गया, हम सब बर्बाद हो गए, आज हमारे जीवन में हम लोग किसी लायक नहीं हैं। लेकिन ऐसी घड़ी में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उन्होंने इन्फॉर्म किया और मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, बाकी काम तो ईश्वर को करना है। और जब उस परिवार में गए और प्रभु के नाम से प्रभु की जो बातें थी उन बातों को रखा और साझा किया, उन्होंने अपने पापों से जो भी भटक जाने की आदतें थी उससे मन फिराया। मैं आपको बताऊं, प्रभु की अनुग्रह हुई। उस बिस्तर से परमेश्वर ने उस आंटी को, परमेश्वर ने उस माता जी को पुनः उठाकर खड़ा कर दिया। आज भी वो जीवित हैं, आज भी उनकी सांसें चल रही है। लेकिन उस समय सारे डॉक्टरों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। वैसे ही कई बार आपको लगेगा कि हम अपने कार्यस्थल पर हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, हम तहस नहस हो गए हैं। लेकिन आज फिर से अपनी आत्मिक आँखों को परमेश्वर की ओर लगाइए, क्योंकि जो परमेश्वर आज आपको गिरा देने, ढा देने पर थे, वही परमेश्वर आज फिर से आपके जीवन को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। मुझे उस समय में लग रहा था कि इससे भला होता, मैं भी उस समय में कुड़कुड़ा रही थी, मैं भी बुनबुनाती थी, कई बार बोलती थी इससे अच्छा है परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे प्रियजन आते थे, मेरे मामा घर से आते थे, और उन्होंने एक दिन मुझे बहुत जिद किया कि इससे अच्छा है कि इस परिवार में इतने कष्ट उठा रही हो, उससे अच्छा है कि चलो हमारे साथ में। फिर कुछ दिन के बाद फिर परिवार के जो रिलेटिव थे वो लोग आए और बोले कि तुम इतनी कष्ट में हो और ये कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा है, इससे अच्छा है कि तुम चलो इस घर से निकलो। और मैं सोच रही थी कि ये लोग सच कहते हैं कि शायद मुझे निकल जाना चाहिए। लेकिन अगले पल में मैं ये मनन चिंतन कर रही थी कि प्रभु आप इस समय में आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं। क्या प्रभु आप चाहते हैं कि हम पूर्णतः समाप्त हो जाए? क्या प्रभु आप चाहते हैं कि फिर से हमारे जीवन को स्थापित करें? तो प्रभु हमारे जीवन में हमारी नहीं बल्कि जैसा आप चाहते वैसे तेरी इच्छा पूरी हो। अगर आप चाहते हैं जीवन दान को देना, मैं कई बार बोलती थी कि इससे अच्छा है प्रभु इस संसार से तो उठा ले, लेकिन इसमें भी हमारी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी। आप चाहते हैं कि हमें उठा लिए जाए तो प्रभु तू उठा ले। कई बार मैंने ऐसी दुआ किया, लेकिन उस पलों में भी मैंने ये कहा कि प्रभु इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन परमेश्वर की शायद इच्छा नहीं थी कि हम इस संसार से उस कम उम्र में चले जाएं, क्योंकि प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना थी कि आज के इस दिन में परमेश्वर अपने लोगों के बीच में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है, इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है। तो आप सभी निराश, हताश और परेशान ना हो। परमेश्वर फिर से पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आप जहाँ दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जहाँ आप अपने शत्रुओं से लड़ नहीं पाते हैं, उन क्षणों में परमेश्वर आपके पक्ष से होकर के लड़ेंगे। परमेश्वर आपको दाएं और बाएं फैलने देंगे। हर रूप से परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। आपके सोच, आपके समझ से परे जाकर वो परमेश्वर कार्य करते हैं। मुझे आज जब मैं बातें कर रही थी कुछ बातों को लेकर, तो ये याद आ रहा था कि एक समय थे जब कई बार हम लोग सोचते थे कि आज का शाम कैसे बीतेगा, आज के शाम क्या भोजन बनेंगे, कल का दिन क्या होगा, इसका तो चिंता नहीं करते थे, बाकी आप देख लीजिए। लेकिन आज के शाम में भी प्रभु क्या खाएंगे, कई बार ऐसी ऐसी स्थितियों से गुजरे। लेकिन उन पलों में ये याद आया कि परमेश्वर की आज अनुग्रह है कि प्रभु आज यहाँ पर जब हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं तो प्रभु अपनी करुणा के तहत उन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। और ये आप सबों का सहयोग है और बाकी ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु फिर से पुनः स्थापित करते हैं, अपने लोगों को बनाते हैं, सींचते हैं, फलवंत करते हैं, आशीषित करते हैं। आज वही परमेश्वर आज आपके जीवन में, आपके बच्चे जहाँ कमज़ोर हो रहे हैं, प्रभु के नाम से वे बच्चे एक दिन जहाँ वे कमज़ोर हो रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, प्रभु उन बच्चों को बल, शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान देंगे और प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु के नाम से वे बच्चे अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे। ये आप विश्वास रखें। और जब आप ऐसा करेंगे प्रभु आपके जीवन में अनेकों चमत्कार करेंगे। बस आप बने रहें, चलना बंद
ना करे। हम सबों के जीवन में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन ईश्वर हर दिन हमारे जीवन में हमें उठाते हैं, खड़ा करते हैं, बल देते हैं, सहायता करते हैं और हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। आज आपको लग रहा है कि आर्थिक समस्याओं से लड़ते लड़ते कर्ज से आप डूब गए हैं और आपको लग रहा है अब हमारी कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। मुझे एक बातें आज याद आ रही थी। एक भाई आए हुए थे जो अच्छे खासे इंजीनियरिंग किए हुए हैं और वो भाई धीरे धीरे करके वो लोन लिए। कभी मैसेज के द्वारा आता है कि आप इतना लोन ले लीजिए, तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कई बार फिर दूसरा लोन ले लिए। ऐसा करते करते तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया और धीरे धीरे करके उलझते चले गए। और लेकिन ऐसा हुआ कि एक ऐसा समय आया कि वो भाई अपने जीवन को खुदकुशी करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन प्रभु की अनुग्रह हुई कि एक दिन उन्होंने यूट्यूब में देखा और सुना प्रभु की बातों को। उस दिन से परमेश्वर ने उनके जीवन में एक आशा को डाला, एक उम्मीद की किरण जागी और वो भाई मिलने के लिए आए और उन्होंने अपनी बातों को साझा किया। और प्रभु के अनुग्रह के तहत प्रभु ने अब तक के जीवन में उस भाई को प्रभु ने अपनी सुरक्षा को दिया है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आपका रिश्ता जहाँ टूटा हुआ है, जहाँ भटके हुए हैं, जहाँ पर आपके जीवन में आप कई बार सोचते हैं, भाई के द्वारा विगत दिनों प्रचार हुआ, कुछ लोग तुरंत धनी बनने के चक्कर में गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और तुरंत धनी बनना चाहते हैं, तुरंत बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, तुरंत आलीशान भवन में वे रहना चाहते हैं। लेकिन आप ऐसा चाहते हैं, लेकिन आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि सोचना बुरी बात नहीं है, सोचिए, लेकिन उन बातों को प्रभु के हाथों समर्पित कीजिए। जब आप समर्पित करेंगे और भटकेंगे नहीं, तो मैं आपको बताऊं कि ईश्वर सोच कर आपके जीवन में, आपके सोच समझ से परे जाकर वो परमेश्वर जो अद्भुतकारी है, कल्याणकारी है, चमत्कारी परमेश्वर है, वो आपके जीवन को पुनः स्थापित करेंगे, आपके लिए उस नए भवन को खड़ा करेंगे, आपके जीवन को फिर से एक नए परिवार के रूप में प्रभु पुनः स्थापित करेंगे। उस समय में ऐसा लगता था कि इस संसार में क्या है प्रभु, सब कुछ तो तहस नहस हो गया। लेकिन अगले पल में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बता रहे थे कि मैं तुम्हें भेड़ों का सा झुंड एक परिवार दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता था कहाँ है वो परिवार, कैसा होगा वो परिवार, कैसे होंगे वो परिवार के सदस्य, कैसे होंगे वो लोग जिन लोगों को प्रभु पुनः स्थापित करना चाहते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को ईश्वर एकता और प्रेम के सूत्र में बांधना चाहते हैं और फिर से परमेश्वर हमारी समझ से, हमारे सोच से परे जाकर परमेश्वर उठाकर खड़ा करने वाले हैं। प्रभु वो लोग कौन होंगे, कैसा होगा वो दृश्य, मैं सोचती थी, लेकिन प्रभु बोलते थे ये सोच मत, तू काम कर, तू अपना काम कर और मैं अपना काम करूंगा। जितना तुम सोचती नहीं हो उससे भी बढ़कर मैं सोच कर उस भलाई के कार्य को करूंगा। विगत दिनों जब भाई की नौकरी हो गई तो अचानक स्थितियाँ पूरा डमाडोल हो गया कि कौन म्यूज़िक बजाएगा। हमारी बहन मेरी उस समय में म्यूज़िक बजाती थी डरते कांपते हुए, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह हुई। अगले पल में परमेश्वर ने हमारे जो सहयोगी भाई बहनें हैं जो दूसरे क्षेत्र में कार्य करते हैं, वहाँ से प्रभु ने एक भाई को म्यूजिशियन के रूप में प्रभु ने खड़ा किया। फिर से प्रभु ने दिखाया कि देख मैं फिर से खड़ा कर दिया ना, देख तुम लोगों को लगा कि सब कुछ गिरा दिया गया है, ढा दिया जा रहा है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, लेकिन देख मैं चुन कर सोच कर मैं उस भलाई के कार्य को कर रहा हूँ। देख मैं फिर से पुनः स्थापित कर रहा हूँ। और प्रभु की अनुग्रह के द्वारा जब भूषण भाई और भाई विकास जब इस बार एक साथ स्टेज पे आए, गीत गा रहे थे, तो मैं ताली बजा रही थी बैठ करके। मैं बोल रही थी प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि सही में आप सोच कर हमारे जीवन में उस भलाई के कार्य को पूर्ण करते हैं, सोच कर हमारे जीवन को फिर से उठाकर खड़ा करते हैं। प्रभु आप महान है, आप दयालु है, आप करुणामय परमेश्वर है। उस परमेश्वर के करुणा को आज आप भूले नहीं, आज उस परमेश्वर का आप परित्याग न करें, लेकिन आज उस परमेश्वर से लिपटे रहें, चलते रहें। आपके अंदर हजारों दुर्बलता हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा परमेश्वर आपके कमजोरियों में, रोगों में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, उस रोग से बाहर निकालेंगे, उस मृत्यु की शैया से, उस खाट से उठाकर खड़ा करेंगे। सारी स्थितियां जो अस्त व्यस्त हो गई है, सब कुछ लग रहा है ढा दिया गया, गिरा दिया गया, आज ईश्वर वायदा कर रहे हैं मैं सोच कर पुनः स्थापित
स्थापित करूँगा, बनाऊँगा मैं यरूशलेम का टूटा फूटा घर को, दाऊद की टूटी फूटी उस झोपड़ी को, उस घर का मैं पुनर्निर्माण करूंगा। आज ईश्वर आपके जीवन का, परिवार का, आपके कार्यस्थल पर आपके जीवन का नवनिर्माण करना चाहते हैं। तो उस परमेश्वर की आशीष को हम सभी आज के दिन में अधिकाई से हम लोग अनुभव करें, महसूस करें कि प्रभु ने हमारे जीवन को आशीषित किया है। और जहाँ भी हम लोग भटक गए थे, आज परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। परमेश्वर आपके परिवार को, आपके प्रियजनों को, आपके कार्यस्थल पर प्रभु आपको पुनः स्थापित करे। आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। भी फिर से प्रभु ने अपने जीवित वचन के द्वारा बातें किए। आज हम लोगों को ईश्वर ने पुनः अपने पवित्र वचन के द्वारा प्रभु ने तृप्त किया, समझाया कि हमें कैसे जीवन को जीना है। प्रभु फिर से हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर ने आज के दिन में पुनः स्थापित किया है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस घड़ी हम लोग परमेश्वर के आदर में, ईश्वर की महिमा के लिए हम लोग एक गीत को गाएंगे। इस घड़ी सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और जहाँ से भी हमारे भाई बहने इस घड़ी YouTube के द्वारा जितने भी संगति कर रहे हैं, एक पल के लिए अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। और यदि आप गीत जानते हैं तो साथ में अवश्य गाएं। परमेश्वर आज के दिन में आपके जीवन को स्थापित करना चाह रहे हैं, बना दिए हैं। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया
बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। 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 मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। तूने मुझे बनाया है। तूने मुझे बनाया है। हे जीवित सामर्थ्य प्रेमी पिता, आज प्यारे प्रभु फिर से यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम सभी इस घड़ी आत्मा में एक होकर आपके निकट आते हैं पिता। आज हम याद करते हैं पर प्रभु यीशु मसीह के उन शिष्यों को जो यीशु के चले जाने के बाद वे डरे सहमे हुए थे, वे परेशान थे, वे विचलित हो रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम सब के सब बर्बाद हो गए हैं। लेकिन प्यारे प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा उस पेंतिकोस्त के दिन उन पर हुई। आपने पवित्र आत्मा के सामर्थ को आपने उंडेला और उनके जीवन को फिर से आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर अपने शिष्यों को फिर से उठाकर खड़ा किया और वे यीशु मसीह के बारे में वे घूम घूम कर पूरी जनता के बीच में उन्होंने यीशु नाम का प्रचार किया पिता। वे यीशु मसीह के उस महान कार्यों के बारे में वे चर्चा करने लगे और उनके जीवन में, हजारों के जीवन में पिता तूने उनके जीवन को, जो परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से भटक गए थे पिता, आपने उनके जीवन को बदला, उनके जीवन को पुनः स्थापित किया। वे सारी भलाई के कार्य को यीशु मसीह ने घूम घूम कर किया, उन शिष्यों ने घूम घूम कर किया पिता। आज सचमुच में प्यारे प्रभु अपने लोगों को पिता जो भी भटक जाने की आदतें थे पिता, आज हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके निकट आते हैं और तुझसे दया की याचना करते हैं पिता। इस घड़ी यीशु के पवित्र नाम में सारे के पाप और गुनाहों को क्षमा करते हुए अपने महान प्रेम को प्रदर्शित कीजिए पिता। और यीशु के नाम से एक एक के जीवन को, जितने भी इस घड़ी रोगी हैं पिता, वे रोगी यीशु के नाम से आज के दिन में चंगे हो रहे हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी सबन, सुनीता, दीपा, रजनी, हरीश, राम प्रवेश, निशा, अंजलि, जैस्मिन, फुलजेंस, मौलिका, गोरेती, शोभा, अर्पित, हर्षित, महिमा, सुमित, इनोसेंट को तेरे हाथों सौंपते हैं पर प्रभु। जितने भी सर दर्द से, उल्टी से, सर्दी जुकाम से, पीसीओडी से, जिनके शरीर में सिस्ट की समस्या है पर प्रभु, हे पिता आज यीशु के नाम से वे चंगे हो रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं जिनके भी शरीर में गैस्ट्रिक, सूजन की समस्या है पिता, वे यीशु के नाम से चंगे होने पाए पिता। आप अपने बच्चों की सहायता कीजिए यीशु के नाम से, फिर से उनके जीवन को उस रोग से, जहां से वे अपनी
उम्मीदें छोड़ चुके हैं पिता कि ये रोग, ये बीमारियां नहीं जा सकती। आज के दिन में यीशु के नाम से उनके शरीर से हमेशा के लिए हर एक कैंसर, हर एक टीबी के रोगी, हर एक हृदय रोगी इसी घड़ी यीशु के नाम से पूर्ण रूप से चंगे हो पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप उनकी सहायता कर रहे हैं यीशु के नाम से। वे उठकर खड़े हो रहे हैं लकवे के रोगी पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी लड़खड़ाते हुए जुबानें थी पिता, आज उन्हें बोलने के लिए आपने अभिषेक को दिया है पिता। आज के दिन से वे खुलकर पिता परमेश्वर यीशु के नाम से बोलने पाते हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं जितने भी आपके बच्चे हैं जो नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में, घर में है, गृहस्थी में है, विभिन्न तरीके से कार्य को करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। कई बार उन्हें महसूस होता है कि हम गिराए जा रहे हैं, हम ढा दिए जा रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज वायदा कर रहा है ऐसी हर एक बातों को जो अब तक के जीवन में असफलता को लेकर के आई, आज यीशु के नाम से ऐसी बातों को हम खारिज करते हैं पिता। और यीशु मसीह के पवित्र नाम में अपने बच्चों के जीवन को पुनः स्थापित करने के लिए, उनके जीवन में सुख और समृद्धि को देने के लिए, अच्छी सफलता को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी हर एक वृद्ध माता पिता के जीवन में आप उनकी सहायता कीजिए। इस बुढ़ापे में उनका साथी और सहारा बनने के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी पिता आज मृत्यु की शैया में है प्यारे प्रभु, हे पिता उन सबों के जीवन में आप इसी घड़ी आना प्यारे प्रभु, उनकी सहायता कीजिए और हर बंधन से उन्हें, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक शंगाई को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस घड़ी जितने भी प्यारे प्रभु एग्जाम हो रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी बच्चे एग्जाम को देने वाले हैं उन हर एक को हम तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। इस घड़ी बुद्धि और ज्ञान का उद्गम श्रोता तू ही है मेरे पिता। आज यीशु के पवित्र नाम में उनके जीवन में अपने बुद्धि, ज्ञान, विवेक की आत्मा से परिपूर्ण करना, अच्छी स्मरण शक्ति को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन में फिर से पिता आपकी अनुग्रह के तहत एक एक परीक्षा में उन्हें अच्छी सफलता को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी आशा, निशांत, अजीत, नवीन, अलका, रवि, अनमोल, अवित, असरिता, दीपेश, असीम, संजू, विराज, जोय, मनीषा, सुधा, पूजा, अंजलि, रूथ, प्रियंका, नशीमा, संजू, अनुपम, संजीरा, मनोरमा, दीपिका, रेणुका, नीलम, संदीप, अमृता को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। हम रोहित के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज के दिन में जितने भी बच्चे हैं पिता हम तेरे हाथों सौंपते हैं प्यारे प्रभु। आपने इनके जीवन में अच्छी सफलता को आपने दे दिया है पिता। आज हम विश्वास करते हुए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता इस घड़ी जितने भी तेरे आत्मा के भूखे और प्यासे हैं प्यारे प्रभु, जो वर्षों से चाहते हैं पिता कि तेरे आत्मा की अगुवाई में चले प्यारे प्रभु। तू हर एक के विश्वास को बढ़ाना, आत्मा के फलों दानों से पिता, जैसे पेंतिकोस्त के दिन अपने शिष्यों पर अपने अभिषेक को डेला, आज के दिन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर प्यारे प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से प्रवेश करे। आज उनके सहायता करना पिता, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए, उन्हें नम्र और दीन बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने स्वभाव में उनके जीवन को परिवर्तित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता हर एक के जीवन को आपने पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा अंश अंश करके आपने बदला है पिता। हर एक ऐसे प्यारे प्रभु बातें थी जो दुष्टता की बातें थी, जो गंदी बातें थी, ऐसी आदतें थी प्यारे प्रभु जो हमें आपसे अलग करना चाहती थी पिता। ऐसी बातों को यीशु मसीह के नाम से आज के दिन में हर एक के जीवन से पिता, हर माता पिता, हर परिवार, हर एक युवा भाई बहने, हर एक जितने छोटे बच्चे के जीवन में जितने भी गंदी आदतें प्रवेश कर चुकी है पिता, आज यीशु के नाम से उनकी सहायता करने के लिए, उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। तूने पवित्र आत्मा का छाप को, मोहर को उनके जीवन में लगा दे पिता, ताकि यीशु के नाम से वे दोबारा उस गलती में गिरे नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की अगुवाई में चल सके पिता। ऐसी अनुग्रह को देने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी अंतोनी, एलिजाबेथ, नितिन, नूतन, कुलदीप, रोशन, मिस्टी, मनन, आभा, सेबेस्टिन, रश्मि, दीपक, सिलवंती, रीता,
को हम तेरे हाथों सौंपते हैं पर प्रभु। हे पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं, आपने उनके जीवन को स्पर्श किया है। धन्यवाद करते हैं प्रकाश, अश्विन, जाइलो, अंकित, अर्पण के लिए धन्यवाद करते हैं। संशु, दयाल, फुलजेंस, रीता के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी नूतन, मधु, सौम्य को तेरे हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं किशोरी के लिए, धन्यवाद करते हैं मनीषा, स्नेहलता, रोशनी, सुजाता, अभिषेक, सुलेमान, प्रेमानी, विलियम, अनीता, शबीता, फुलजेंस को तेरे हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस घड़ी हर एक जन के जिंदगी में आने के लिए धन्यवाद करते हैं। जिनका भी आज के दिन में जन्म दिवस है, लिली, ज्ञान को हम तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। तू पवित्र आत्मा का अभिषेक को देना प्यारे प्रभु, आपकी करुणा, आपका प्रेम कभी उनके जीवन में पिता परमेश्वर, वे निरंतर आपके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करे पिता। तू अपने बच्चों के संग होकर के चलना पिता, उनके हर एक कार्यों में अपनी सफलता को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे आपने यहोशू से कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे मैं सफलता देता जाऊंगा। प्यारे प्रभु, अपने बच्चों के जीवन को सफल बनाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस घड़ी शबनम, पूनम, वंदना, सुमन, ग्लोरिया को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। जितने भी प्यारे प्रभु हमारी बहनें हैं जो वर्षों से निसंतानहीनता के द्वारा वे समाज से, परिवार से तिरस्कृत हैं, प्यारे प्रभु आज यीशु के नाम से उनके जीवन को फिर से संतान की सुख को देखकर आप पिता, जैसे एलिजाबेथ के जीवन को आपने आशीषित किया, हन्ना के जीवन को आपने आशीषित किया पिता, आज अपने बच्चों के जीवन में फिर से प्यारे प्रभु उनकी सोनी गोद को आपने भर दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी प्यारे प्रभु आपके बच्चों की जो भी आवश्यकता है पिता, आप अपने स्वर्ग के झरोखे को खोल दे इस अच्छे मौसम को देने के लिए, हर रूप से अपने बच्चों के जीवन में आत्मिक, लौकिक रूप से उन्नत और समृद्ध करने के लिए धन्यवाद करते हैं। बड़े से छोटे जो भी कार्य करते उनके कार्यों में आपका आशीर्वाद को चाहते हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, हर एक के जीवन में आप बड़े, हम सब घटे पिता। तेरे वचन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए जिंदगी भर आपकी अनुग्रह में वे जीवन को जी सके पिता, ऐसी अनुग्रह की कामना करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। आप जैसे अपने उस डूबते हुए उस पतरस के हाथ को तूने थामा पिता, आज जो भी बच्चे पिता अपनी उम्मीदों को खो चुके हैं पिता, इस खड़ी हताश, निराश और परेशान है, जितने भी लोग आत्महत्या करने की जो भी प्रवृत्ति है, जो भी मन में नकारात्मक सोच और विचार आते हैं, ऐसी हर एक मनोभाव को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते पिता। उनके मन और हृदय से हमेशा के लिए दूर करना और उनके जीवन के लिए एक आशा की किरण बनकर उनके जीवन के लिए कल्याणकारी योजनाओं को पिता आप उनके जीवन में पूर्ण करने जा रहे हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी प्यारे प्रभु आपके जितने भी पिता परमेश्वर बच्चे हैं, जितने भी गर्भवती बहनें हैं, इस घड़ी माता और उस बच्चे को जो गर्भ में पल रहे हैं पिता, आज यीशु मसीह के नाम से अपनी सुरक्षा को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। जिनका भी प्रसव होना है पिता, उनका सुरक्षित प्रसव होने जा रहा है पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। होने दे इस घड़ी हम पूरे विश्व के लिए, हर एक जन के लिए पिता, हम तेरी शांति और सुरक्षा की कामना करते हैं। सदैव आपकी सुरक्षा को हम सभी अपने जीवन में अनुभव करें और हर एक के पक्ष से होकर के पिता आप लड़ रहे हैं पिता, आप सहायता कर रहे हैं, हमारे आगे आगे चल रहे हैं प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, अब तक के जीवन में आपने सारी जरूरतों को पूर्ण किया, हर एक कमी घटी को पूर्ण किया पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, हर एक के भंडार को अपने भंडार से जोड़े रखना, हर एक के जीवन को सारी भरपूरी के साथ पिता आशीषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर से आप उनके घर को, उनके जीवन को, जितने टूटे संबंध है पति पत्नी के बीच में, परिवार में, उन संबंधों को आज के दिन में आपने जोड़ा है, पुनः स्थापित किया है पिता। सोच कर उस परिवार को अद्भुत और सुंदर एक नाज़रेत का परिवार आपने बनाया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने से जोड़ा है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हुए पिता इस घड़ी हम निशा के लिए, ईशा बेला को तेरे हाथों सौंपते हैं। प्रेमजीत के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रेमिका के लिए, प्रेरित के लिए, नशीमा के लिए, असीम के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस घड़ी प्रेम प्रकाश के लिए। हम प्यारे प्रभु इस घड़ी प्रार्थना करते हैं यीशु के पवित्र नाम में,
कि पिता सुरेश को, अजीत को तेरे हाथों देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपने इनके जीवन को पुनः स्थापित किया है प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस घड़ी मधुमिता के लिए, इशिका को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता, अनाया के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रियंका के लिए धन्यवाद करते हैं, सुरेश सुमन के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं अश्विन के लिए, धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता इस घड़ी अभिजीत को तेरे हाथों सौंपते हैं, इतन के लिए, इवान के लिए धन्यवाद करते हैं, रेणु के लिए धन्यवाद करते हैं, सुमित उनके पूरे परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने फिर से इस परिवार को बनाया खड़ा किया है पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए पिता इस घड़ी सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय और धन्यवाद आप सबों के इस सहयोग के लिए। प्रभु इसका प्रतिफल अवश्य आपके जीवन और परिवार को देंगे। तो आप सभी निरंतर प्रभु के साथ जुड़े रहें, चलते रहें, प्रभु में बने रहें। प्रभु अवश्य ही आपके जीवन को पुनः स्थापित करेंगे, ये विश्वास रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट। सारे दिल से, सारे मन से